19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव, समान न्याय व्यवस्था का अभाव, राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड के अंदर। देखिए आज के एपिसोड में जब क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के पीबीआई ऑब्जेक्टिव जब हमनी के कहल जाए। आज के इस सेशन के अंदर तकरीबन 60 गो प्रश्न इस चैप्टर से उठावल गइल बा जौन की काफी महत्वपूर्ण बाटे। काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जे इस चैप्टर से उठावल गइल बा जौन परीक्षा हॉल में माहौल बनावे खातिर काफी शानदार बाटे। तो वीडियो में आगे बढ़ल जाए उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहतानी कि चैनल पे पहिल बेर आइल बानी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके और मेहनत हमनी के सार्थक हो सके। चलिए देखल जाओ पहिल का प्रश्न जे बाबू कौन आ रहा बा। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में देहल गइल बा, जाके ओकरो को भी ज्वाइन करी। तो चलिए देखल जाओ पहिल का सवाल जे बा उ कौन आ रहा बा। तो पहिल का सवाल रोलिंग के सामने आ गइल बा। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय विवाद, राष्ट्र का शोषण या इनमें से कोई नहीं। देखिए जौन पहिलका नंबर प्रश्न बाटे ओकर रोलिंग के जवाब देवे के 4 गो प्रश्न रोलिंग के सामने बाटे। सॉरी ऑप्शन जे बा 4 गो ऑप्शन सामने बाटे, ओमें से एगो ऑप्शन जे बा सही हो जाई। उनमें से बताओ बाकी कौन ऑप्शन सही बा। प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर रोलिंग के 30 सेकंड के समय मिलत आटे। तो देखिए पहिलका सवाल के जो सही जवाब हो जाई, राष्ट्रवाद के जो शाब्दिक अर्थ होखेला उ राष्ट्रीय चेतना के उदय होखेला। हो कि ना, मतलब जागृत जौना के कहल जाला राष्ट्रीय चेतना के, जे मतलब आदमी अपना राष्ट्रीयता खातिर ओकरा अंदर मन मस्तिष्क में ओकरा एगो भाव आवे लागल बाटे, तो राष्ट्रीय चेतना के उदय कहल जा सकता। ऑप्शन नंबर ए जे बा ओकर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए अधिवेशन मतलब बैठक होखेला, सभा एगो एक प्रकार के होखेला, तो ओकरा के ई मान सकता नहीं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, कि नवंबर 1920 फैजपुर में, या फिर दिसंबर 1920 नागपुर में। तो देखी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जौन रहे वो कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन के अंदर भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, अगली का सवाल रोरा सामने आ गइल बाटे। पहिल का सवाल रोरा सामने बा, और सॉरी तीसरा नंबर सवाल जे बा रोरा सामने आ गइल बाटे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची वाला में, कि 1933 के कलकत्ता वाला में, या 1937 के बेलगाम में। तीसरा नंबर प्रश्न रोरा सामने बाटे। तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न के जे बा ओकरा बारे में कुछ जान ली। देखिए दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन जौन रहे एक और अध्यक्षता ई अधिवेशन के जे कैले रहे जवाहरलाल नेहरू कैले रहे, क्योंकि ई पूर्ण स्वराज के विचार के लोकतांत्रिक बनावे में इनकर काफी सर्वाधिक अहम भूमिका रहे। यही के वजह से इनका के नेहरू जी के ई जौन लाहौर अधिवेशन बा ओकर अध्यक्ष बनावल गइल रहे। कि ना, तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए 29 के। अगली का सवाल देखी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बरदौली के, अहमदाबाद के, खेड़ा के, कि चंपारण के। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल सरदार के जौन बा उपाधि जौन बा उ बरदौली के अंदर देहल गई है। बारदौली जौन थी मतलब किसान आंदोलन भइल रहे ओ जनवा देहल गई रहे 1928 के अंदर। ई जौन आंदोलन रहे उ लगान वृद्धि के खिलाफ रहे। यही अवसर पर जो पटेल जी रहलन मतलब सरदार मतलब वल्लभ भाई पटेल उनका के सरदार के उपाधि देहल गई रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर, 1925 में के बी हेडगवार, 1926 में चित्रंजन दास, या ऑप्शन नंबर डी 1928 में लालचंद्र। एकरा द्वारा कल गई है। 5 नंबर सवाल जे बाबू सामने आ गई बाटे ओकर सही जवाब देवे बाटे। तो देखी 1925 में केशव हेडगवार, जिनका के केबी हेडगवार भी कहल जाला, तो ऑप्शन नंबर बी जे बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और देखी ई जोन स्थापना भइल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, एक मुख्य अवधारणा रहे हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। है कि ना, ई शुरुए से ही लोग के चलल आ रहा बा, आज भी देखे के मिलल है लोग के बात में, लोग के विचार में। ई राष्ट्रीय स्वयं मतलब आरएसएस जना के कहल जाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये लोग के जो अवधारणा रहे शुरुए से ही रहे हिंदू हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के जो लोग का अवधारणा रहे शुरुए से रहे, आज भी दिखेला लोग के बात विचार के अंदर।
खैर अगिल का सवाल देखी ऑप्शन नंबर बी बा जो 5वां नंबर उ बिल्कुल सही जवाब बाटे केबी हेडगवार जरा केशव केशव हेडगवार भी कहल जाला। अगिल का सवाल देखी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 1 मई 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब भइल रहे ई बताओ बाटे। छठा नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गइल बा ओकर सही जवाब बताओ बाटे। तो देखी 13 नंबर जे प्रश्न बाटे सॉरी 6 नंबर जे प्रश्न बाटे उ रउआ सामने आ गइल बाटे। देखी 6 नंबर प्रश्न बा ओकर सही जवाब बाटे 13 अप्रैल 1919 के अंदर भइल रहे जालियांवाला बाग हत्याकांड। काहे लग भइल रहे? देखी 6 अप्रैल के देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को दो स्थानीय नेता डॉक्टर सतपाल और किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेल गए। रॉलेट एक्ट एगो ऐसा एक्ट रहे जौना में केहू से कोनो पूछताछ ना करे, कोनो न्यायिक प्रक्रिया से ना गुजारल जात रहे, ना अदालत में शामिल कर जाए, अनावश्यक रूप से केहू के भी उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता रहे। यही यही जौन एक्ट के खिलाफ मतलब लोग के बहुत मतलब हड़ताल भइल रहे, लोग जगह जगह मतलब हिंसा वगैरह भी भइल रहे। यही में दू गो स्थानीय जे नेता रहे डॉक्टर सतपाल और किचलू ये लोग के गिरफ्तार कर लेल गई। यही लोग के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा एगो बुलावल गई रहे और यही सभा शांतिपूर्ण चल रहा है। यही सभा के दौरान जौन ओ जनवा के जिला मजिस्ट्रेट जनरल डायर रहे उ का कैलक कि जे अनाधुन वो लोग पर गोली चलवैलक जकरा अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग के मृत्यु भइल और ना जाने अनगिनत लोग ओ जनवा घायल भइल ह कि ना। तो ई ओई ओकरे के ई जालियांवाला बाग हत्याकांड कहल जाला। तो ई शुरू कब भइल है? तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर भइल रहे। अगली क्या सवाल देखी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में या इनमें से कोई नहीं। तो देखी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म जे बा उ पटना नगर में भइल रहे। कब भइल रहे? दिसंबर 22 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के रहने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 ईस्वी भुज के, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 डांडी या इनमें से कोई नहीं। देखी ई जौन शुरू भइल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 डांडी यात्रा से शुरू भइल रहे। हाँ कि ना, डांडी यात्रा से शुरू भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। तो देखी ई जौन साबरमती आश्रम के जो स्थापना भई रहे जनवरी 1915 में भई रहे। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटल रहनी तो वही पर अहमदाबाद के अंदर ई साबरमती के स्थापना भइल रहे। तो 1915 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1890 में, 1895 में कि 1900 के अंदर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जी बा वो भई रहे 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के जो पूरा नाम रहे उ रहे एलन ऑक्टोविजन ह्यूम, उनकर पूरा नाम रहे एओ ह्यूम के। हाँ कि ना, ई एगो अंग्रेजी व्यक्ति रहे। हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सचिदानंद सिन्हा। तो देखिए हिंदुस्तान रिव्यू जो कि इंडियन रिव्यू भी कहल जाला उनकर स्थापना जे बा प्रकाशन के जे प्रकाशन जे बा मतलब सचिदानंद सिन्हा द्वारा कल गई है। ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए 12 के। अगले का सवाल देखी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण पर अरे जीभ काहे फंस जाता भाई, ऐसा का कह दिले बानी, अजीब तरीक खइबे भी नहीं की अब जीभ लटपटा जाता है, गला में थोड़ा सा खराश भी हो गई बटे। खैर ओकरा के थोड़ा सा इग्नोर कैले के जरूरी बा, काहे प्रश्न हम पढ़ भी रहल बानी और प्रश्न सामने भी बा, तो चिंता नहीं के करे के। थोड़ा सा गला में खराश हो गई बा, हो सकता है एक वजह से जीभ फंस जात हो गया। खैर ओकरा के इग्नोर कैले के जरूरी बाटे। हमेशा ये तरह ना होला, कभी कभी हमार जीभ जे बा उ फंसे लगला, लटपटाए लगेला। है कि ना, फंस जाला कभी कभी, बोले के चाहे नहीं कुछ भी बुला कुछ भी जाला, अस्पष्ट उच्चारण ना हो पावेला। खैर ठीक बा। 13 नंबर प्रश्न देखी रुआ सामने आ गई बा ब्रह्म समाज के स्थापना की कोई रहे? तो 13 नंबर प्रश्न के सही जवाब जब रोलिंग के बता देगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए ई प्रश्न के जो सही जवाब बा राजा मोहन राय बाटे। ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी
किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? 1906 में, 1910 में, 1912 में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1906 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1910 ईस्वी के अंदर, कि ना 1910 ईस्वी के अंदर एकरा के इंडियन प्रेस एक्ट के पारित कइल गइल है। कैसे कि मतलब ई जोन एक्ट बाटे एमे लोग बहुत सारा मतलब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ का करत रहे, बहुत सारा चीज लेख छापत रहे ओकरा अंदर, उत्तेजित लेख जौना से का हो के आंदोलन के भड़कावल जा सके, ताकि लोग स्वतंत्रता खातिर लड़ सके, आगे बढ़े, आंदोलन में भाग लेवे, ताकि जल्दी से ये लोग के गुलामी से का हो के छुटकारा हो सके। वही खातिर जे बा एकरा के इस्तेमाल कइल जा, मतलब एकरा के कथी कहल जाला, कि इंडियन प्रेस एक्ट के पारित कइल गइल रहे, लियावल गइल रहे उ एक्ट के, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई, है कि ना? अगला सवाल देखी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1870 में, 1872 में, 1878 में, कि 1886 में? वर्नाकुलर एक्ट रोलिंग के बताओ बाटे। देखिए वर्नाकुलर एक्ट जे बा उ 1878 में पास भइल रहे, पारित भइल रहे, और ई जे बा ओ बेरा के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन के रहलन, उ ई एक्ट के का कइलन, पारित कइलन। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में? तो देखिए ई हरदयाल जी के कल गई है। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, लाला हरदयाल जी के द्वारा कल गई है 1913 ईस्वी के अंदर। अगला सवाल देखी। अगला सवाल रो सामने आगे बाटे, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में, कि 1922 में? तो देखिए ई जे बा लखनऊ समझौता जे बा 1916 ईस्वी के अंदर भइल रहे। एकरा के लीग कांग्रेस समझौता भी कहल जाला, आ चाहे एकरा के लखनऊ समझौता भी कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगर लीग कांग्रेस समझौता कहे आ चाहे लखनऊ समझौता कहे, दोनों एक चीज बाटे, ओकर आंसर एक एक होई 1916 ईस्वी के अंदर भइल रहे। तो अगला सवाल देखी, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस किस देश के शासक के समर्थन में हुई रहे? 1920 में तुर्की के एगो शासक रहे, ओकरे समर्थन में भइल रहे, है कि ना? ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मांटेग्यू समिति, चेमफोर्ड समिति? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करे खातिर जो अंग्रेजी सरकार रहे उ का कइलक, हंटर समिति के गठन कइले रहे। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? डॉक्टर एम ए अंसारी, हकीम हकीम अजमल खान ने, अली बंधुओं ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? देखिए ई समिति के अंदर तो सब लोग शामिल रहे, लेकिन गठन जो बा वो अली बंधु के द्वारा कइल गए रहे। ऑप्शन नंबर सी जो बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई, बाकी ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन के? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई, असहयोग आंदोलन के का कइल, गांधी जी असहयोग आंदोलन के का कइले, वापस ले ले। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 5 फरवरी 1922 के कांड भइल, और जौना के परिणाम स्वरूप गांधी जी बड़ा दुखी भइलन, और 12 फरवरी 1922 के सविनय अवज्ञा आंदोलन जे असहयोग आंदोलन जे बा ओकरा के गांधी जी के द्वारा निर्णय, मतलब गांधी जी के निर्णय के द्वारा आंदोलन के का गइल वापस ले लिया गइल। अरे का कहत नहीं, सुन फिर से सुन लिया, फिर से समझ। चौरी चौरा कांड भइल 5 फरवरी 1922 के, जौना के फलस्वरूप गांधी जी निर्णय लेलन कि अब ई जे बा आंदोलन के आगे कंटिन्यू ना कइल जाई, और 12 फरवरी 1922 के ई आंदोलन के का कइल गइल, वापस ले रहल गइल, कि असहयोग आंदोलन के वापस ले रहल गइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 21 के अगला सवाल देखी, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास? तो देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष जे रहला चित्तरंजन दास रहला। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1919 में, 1927 में, 1928 में, कि 1930 में? तो देखिए साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 के आयल रहे,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, जरा भी मन मस्तिष्क में चलत हो गए। हमनी के कर रहा बानी सन सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री के क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहा बानी सन। तो साइमन कमीशन कब इंडिया में आई रहे? तो 1928 में आई रहे। 1928 में कब? 3 फरवरी 1928। अगले का सवाल देखिए 24 नंबर प्रश्न हुआ सामने बा। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो देखिए गांधी जी के जो नमक कानून रहे ओकरा के भंग जो कैलन, मतलब गांधी जी के नमक कानून ना रहे, माने सरकारी जो नमक कानून रहे गांधी जी 6 अप्रैल 1930 के एकरा के भंग कर दिलन। कि ना 6 अप्रैल 1930 के भंग कर दिलन एकरा के, ई जो नमक कानून रहे ओकरा के। तो 6 अप्रैल 1930 के याद रहे के चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 24 के बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, और ये गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी जी और मैकडोनाल्ड के बीच। इस सवाल के जवाब जो रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देखो क्लास खत्म भइले के बाद। और इस सवाल जो बा पूरा लिंक के कहाँ मिली? कम्युनिटी पे भी जाके मिली, कम्युनिटी पर हम लिख देता नहीं। और ये प्रश्न जो बा ओ जन्म देवक बाटे 25 नंबर सवाल के जवाब कम्युनिटी पर भी देवक बा, क्लास खत्म भइला के बाद भी देवक बा। देखो तानी कितना लोग सही जवाब दे पाओ प्रश्न के। जो सही जवाब दी ओकरा कमेंट के हम पिन भी करेम और का करेम हॉट भी शेयर करेम। कमेंट पिन करेम, हम लिख देता नहीं हम ताकि हमरा याद रहे कि कमेंट पिन करे के बा। बाकी ना जो सही जवाब दी ओकरा के सही जवाब जे दी ओकरा के कि ना हम लिख दिले बानी हने करी कॉपी पर एक जगह, ताकि जो सही जवाब दी ओकरा कमेंट के हम पिन कर देम। अगले का सवाल देखी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, सी ऑप्शन नंबर सी में लखनऊ 1936 या पटना 1937। तो देखी अखिल भारतीय रोलिंग के बताओ बाटे कि कब भइल रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब भइल रहे रोलिंग के बताओ बाटे। तो देखी अखिल भारतीय जौन बा किसान सभा के जौन बा अखिल भारतीय किसान सभा के गठन जो बा लखनऊ 1936 के अंदर भइल रहे। 11 अप्रैल 1936 के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। कहीं कहीं सोनपुर 1929 देखे के मिली आ दोनों की एक किताब में दोनों आंसरवा दिले बाटे, दोनों लाइन लिखल बाटे। एक बार जो किताब पढ़ ले ओकरा पता हो, लेकिन सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 1936 ईस्वी हो जाई। ऑप्शन नंबर सी। अगले का सवाल देखी इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1880 में, 1883 में, 1885 में कि 1893 में? इल्बर्ट बिल का होखेला और एक आंसर का हो कब पारित भइल रही? इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देख बा क्लास खत्म भइले के बाद। इहो सवाल के जो सही जवाब दी इस सवाल के जो सही जवाब दी ओकरा के कमेंट के हम का करेम कमेंट के हम पिन कर देम। सबसे पहले जो सही जवाब दी ओकरा कमेंट के पिन करेम आ हार्ट भी शेयर करेम। चलिए अगले का सवाल देखी कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित भइल रहे? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित भइल रहे? 28 नंबर सवाल रोलिंग के सामने आ गइल बाटे। 28 नंबर सवाल बताओ बा। 28 नंबर सवाल के जवाब रोलिंग के बताओ बाटे। कहाँ बताओ बाटे? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ बा क्लास खत्म भइला के बाद। 28 नंबर सवाल के जवाब भी क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ बाटे। सही जवाब देवे ला के हॉट मिली। चलिए अगले का सवाल देखी प्रथम ICS थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। देखी सुरेंद्र नाथ बनर्जी किताब में हमनी के दिले बाटे, लेकिन कुछ एक जगह हम देखनी है जहाँ सत्येंद्र नाथ बनर्जी लिखल बा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बा चीज के, हालांकि हमनी के किताबे के दृष्टिकोण से चल जाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखे में एगो फोटो बनल बा रोलिंग के किताब में, ओकरे नीचे लिखल बा सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम ICS। ऑप्शन नंबर ए जे बा किताब के दृष्टिकोण से ई बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में, 1916 में, 1918 में, 1920 में? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 ईस्वी में शुरू भइल रहे आ कब तक ले चल रहे रोलिंग के कमेंट सेक्शन में इहो बताओ बाटे। 30 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गइल बाटे। 30 नंबर प्रश्न रोलिंग के सामने आ गइल बाटे और इस सवाल के जवाब सही जवाब बा 1914, लेकिन कब तक ले चल रहे इहो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले का सवाल देखी 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं
सामाजिक एवं धार्मिक कुरीति के खिलाफ जो निम्नलिखित में से आंदोलन जो करे वाला रही सब केहू रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, राजा राम मोहन राय भी, दयानंद सरस्वती भी। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, गांधी इरविन पैक्ट कब संपन्न हुई? 1931 में, 1923 में, 1927 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांधी इरविन एक्ट जो बा इरविन पैक्ट जो बा कब संपन्न भइल रहे ई बताओ बेटर बोलें के। 32 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गए बेटे। देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब है। 1931 ईस्वी के अंदर भइल रहे गांधी इरविन पैक्ट के मतलब समापन जवाब 1931 ईस्वी में भइल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1916, 1917 के 1918। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे और उसी वक्त साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ? अहमदाबाद में। आखिर अहमदाबाद के अंदर साबरमती का स्थापना भी 1915 में भइल है। कब? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आई रहलन तब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? 9 नवंबर 1919 के, दिसंबर 1920 के, सितंबर 1921 के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 34 से सही जवाब बा नवंबर 1919 ईस्वी के अंदर गांधी जी के गांधी जी जवाब अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाल गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक के, गोपाल कृष्ण गोखले के, लाला लाजपत राय के, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के ना ही लाला लाजपत राय के, ना ही सुरेंद्र बनर्जी के। महात्मा गांधी जी जो रहलन उ गोपाल कृष्ण गोखले के अपन राजनीतिक गुरु मानत रहा। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल रोज सामने आ गया, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? देखिए तीन कठिया प्रणाली जो बा उ ना तो व्यापारी लोग पर लागू होके, ना श्रमिक लोग पर लागू होके, ना उद्योगपति लोग पर। तीन कठिया प्रणाली जो बा किसान लोग पर लागू होते रहे। ई जौन कानून रहे चंपारण में नील के खेती के खातिर एगो प्रणाली रहे, जौना में 1 बीघा पर 3 काठा जमीन पर नील के खेती करे कोई मतलब बाध्यता रहे कोनो भी किसान खातिर। मतलब कहे के कि चंपारण में नील की खेती के लिए एक प्रणाली था जिसमें प्रति 1 बीघा पर 3 काठा जमीन पर नील की खेती करने की बाध्यता थी। अर्थात 3 कठिया प्रणाली के तहत जितना भी लोग मतलब खेती करत रहे, अगर केहू 1 बीघा के और जोत करता मतलब अगर खेती करता तो 1 बीघा में से 1 बीघा 20 काठा के कहल जाला, वो 20 काठा में से 3 काठा नील के खेती करही के बाद ना करल जाए तो कोड़ा बरसावल जाए, है कि ना? वो लोग के सजा होके, वो लोग के दंड दिहल जाए, है कि ना? तो 3 कठिया प्रणाली यह रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ये लोग किसान पर लागू होते रहे। अगले का सवाल देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए रॉलेट एक्ट थोड़ा समय पहले बतानिए कि ई एगो ऐसा कानून रहे जौन क्रांतिकारी गतिविधि पर का करे अंकुश लगावे खातिर, ऊपर नियंत्रण पावे खातिर, ओकरा के खत्म करे खातिर, ओकरा पर दमन करे खातिर ई कानून के लेके आवल गई रहे। जौन में बिना कोनो गलती के मतलब अगर मान ली कि शांतिपूर्ण भी आंदोलन कर रहा है उठा के जेल के अंदर डाल दी। काहे से कि जब भी आंदोलन होके तो सरकार के का होके छीछा लेदर होके, हाँ कि ना? यही के वजह से ई कानून के लेके आवल गई, उठा के जेल में डाल दिया जाए। ओकरा के ना तो कोनो न्यायिक प्रक्रिया से गुजारल जाए, ना अदालत में ओकरा के पेश कइल जाए, कुछो ना, मन मर्जी रहे पुलिस जेकरा के मन करे ओकरा के उठा के जेल के अंदर भर देवे। रॉलेट एक्ट इहे रहे। ऑप्शन नंबर 35 के जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी के, मराठी के, यंग इंडिया के, कि बंगाली के? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के संपादन को ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, क्रांतिकारी, निवेशक, देशभक्त। देखिए कांग्रेस शब्द के जो अर्थ होखेला उ होखेला लोगों का समूह, और इस शब्द के जवाब उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लेवल गई रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए, लोगों का समूह होकेला कांग्रेस के अर्थ। अगले का सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? साहित्य, समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। देखिए भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय के जो एगो प्रमुख कारण रहे वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष रहे। अब इतना उदंड आदमी रहल कि जथी मन करे जे मन करे से करसन। अच्छा जथी या तथी मतलब जे मन करे, तथी मतलब ते मन करे, मतलब जो इच्छा होके ऊ करसन। केहू कहूँ मतलब केहू पूछनिहार ना रहे, ना कोनो ढंग से कानून काम करत रहे, ना कोनो नियम के ऊपर कोनो ढंग से लागू होके, मतलब एगो पार्शलिटी के भावना रहे। तो ऐसे असंतोष, यही असंतोष के कारण जो बा भारत में राष्ट्रवाद के उदय भइल। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए,
रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट बताओ बेटा कि कब पारित भइल रहे? तो देखिए रॉलेट एक्ट जब उ पारित भइल रहे कब? 1919 के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किसने लौटा दिया था? आसान सवाल बाटे। इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देख। क्लास खत्म भइला के बाद देखा तनी के चैप्टर पढ़ले बाटे। जे चैप्टर पढ़ले उहे जवाब दी एकरा के, जे ना पढ़ले ओकरा से ना दिया। आ जे दी जवाब ओकरा के मिली कमेंट सेक्शन में पिन और ओकरा बाद हर्ट। हाँ कि ना? चली यही बात पर देख ले जाओ कि के पढ़ के आइल बा चैप्टर के। हाँ कि ना? अगली का सवाल देखी, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष? 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कि 1923 ईस्वी में? स्वराज दल के स्थापना कौन वर्ष भइल है? तो स्वराज दल के स्थापना जब 1 जनवरी 1923 ईस्वी का भइल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल, चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में? देखिए चौरी चौरा स्थान जौन बा अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कहीं मतलब अगल बगल में बा, ओकरे पास में बाटे, कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के नजदीक में। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय केकरा द्वारा कल गई है? तो देखिए ई जौन फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना बा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कल गई है। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट जब फरवरी 1928 के अंदर प्रस्तुत करी गई है। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1907 में, 1908 में कि 1910 में? देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो स्थापना बा उ भइल रहे 30 दिसंबर 1906 के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब 1906। अगले का सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एसएन ने, जतरा भगत ने, लाला लाजपत राय ने, गोंदाधुर ने? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 49 के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जतरा भगत ने किया था। अगले का सवाल देखिए, खूंड विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1905 में बिहार में, 1910 बंगाल में, 1914 उड़ीसा में, 1915 छोटा नागपुर में? तो देखिए खूंड विद्रोह जब ई भइल है अक्टूबर 1914 उड़ीसा में। हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1921 के, 12 फरवरी 1922 के, 12 फरवरी 1923 के कि 12 फरवरी 1924 के? तो देखिए ई जो बा एकरा के स्थगित कर दिया गई कब? असहयोग आंदोलन के चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड कब भइल रहे? 5 फरवरी 1922 के भइल रहे। और एकरा खत्म कब कर दिया गई? 12 फरवरी 1922 के कर दिया गई। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, 1921 में मोपाल विद्रोह किताब में लिखल बा होला मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जिन्ना, जतरा भगत, अली मुसालियार, राम मनोहर लोहिया? तो देखिए मोपला विद्रोह जब अली मुसालियार के नेतृत्व में कल गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 5 अगस्त 1923 के, 15 अगस्त 1895 के, 1 सितंबर 1785 के कि 17 अक्टूबर 1919 के? तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो बा उ मनावल गई 17 अक्टूबर 1919 के मनावल गई। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब भइल है? 6 अप्रैल 1919 के, 8 अप्रैल 1919 के कि 10 अप्रैल 1919 के कि 15 जनवरी 1919 के? तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल जो बा अभी थोड़ा समय पहले ही बतैले नहीं वाला कांडवा के बीच में 6 अप्रैल 1919 के भइल है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया था? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से कि रूस से? तो देखिए कांग्रेस शब्द जवाब उत्तरी अमेरिका से लेहल गई है। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जौना का मतलब होकेला लोगों का समूह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, गोविंद रानाडे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक के रहे? तो देखिए ई जवाब ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, बालकृष्ण गोखले जी एक संस्थापक रहे सर्वेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? लाला लाजपत राय, बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी? देखिए बीजी तिलक का मतलब होगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भइल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने, अम्बेडकर ने या नेहरू जी ने? तो देखिए दलित वर्ग एसोसिएशन के स्थापना जब उ अम्बेडकर जी के द्वारा कल गई है। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। कैसे कि वो समय में दलित लोग पर इतना अत्याचार होता, खैर आज भी होखेला बहुत दूर दराज के इलाके में, यूपी में सबसे अधिक होखेला आज के टाइम में। दलित लोग पर इतना अत्याचार, इतना हनन, वो लोग के प्रतिष्ठा के, वो लोग के मान सम्मान के, वो लोग के संपत्ति के, हर चीज से वो लोग का नुकसान होखेला। बाकी ना तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल जो आवे से पहले सवाल हो गई खत्म और आज के सेशन कर जाइए जन्म समाप्त। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई, वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे गई, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करें। कोनो दुख तकलीफ होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकता है, समस्या का समाधान करें। हाँ जौन कुछ प्रश्न हम छोड़ देनी है जब के जवाब रोलेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर और कम्युनिटी पर जाके देखबा ओकरा के जरूर देम, ताकि पता चले कि कितना चैप्टर पढ़ ले बा, केकरा कितना जानकारी बाटे। हमें जानब तो आंसर बता देनी, जब पढ़ले हुए ना आंसर जनवा जाके दी तो देखम जे के चैप्टर पढ़ ले बाटे। हाँ बहुत लोग तेज बाटे, गूगल से सर्च कर लेवला आंसर गलती बता देला। गलत बात, गूगल से सर्च नहीं करे के, अगर नहीं मिले तो किताब पढ़ी, किताब में से ढूंढ के वो आंसर के निकाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिला था नहीं अगले एपिसोड में, तब तक खातिर सबके शुभ रात्रि और अच्छा खासा रिवीजन होते रहेगा चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में।